तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसे देखने में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम क्लास अवेकनिंग सेरेमनी को देखते हैं। और हम देखते हैं कि उस सेरेमनी के अंदर बहुत सारे डिसाइपल जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये साल 2624 है और ये लीजियांग सिटी की सेकंड एकेडमी है। और वहीं पर ही हम जो ली जियांग सेकंड एकेडमी होती है उसके हेडमास्टर को देखते हैं जिसका नाम कि लुओ हैंग होता है। और अब जो हेडमास्टर होता है वो उन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ पर जैसे ही अवेकनिंग स्टार्ट होगी तो याद रखना कि यह अवेकनिंग जो है वो आप लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो लोग अपनी अवेकनिंग में एक क्लास को यहाँ पर अवेकन करेंगे तो वे एकदम से उसे चेंज करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि आप लोगों को ये बात जो है वो याद रखनी होगी। जैसे कि जो क्लास होती है समनर या फिर इंजीनियर की, उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में रिसोर्सिसों की ज़रूरत होती है जिन्हें कि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी अवेकनिंग के अंदर बर्जर को अवेकन करूँ, जिसके बाद मैं एक किलिंग मशीन मोस्टर के अंदर बदल जाऊँगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस एक फार्मिस्ट बनना चाहता हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो मुझे लगता है कि बस तुम मरने से डरते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक आवाज़ हमें बताती है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक वर्चुअल गेम बनाया गया था जिसका नाम कि इटर्नल था, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर अपेयर हुआ। और चूंकि ये गेम बिल्कुल रियलिस्टिक था तो इसीलिए बहुत ही जल्दी ही सभी लोग जो थे वो इस गेम के आदी हो गए। लोगों को इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि इन्हें गेम के अंदर मारने के लिए मोस्टर मिला करते थे, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो इटर्नल गेम के अंदर इंटर करने लगे और गेम के अंदर जाकर वहाँ पर और भी ज़्यादा इंजॉय करने लगे। लेकिन ये खुशी जो थी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि एक दिन सब कुछ बदल गया। जो ये वर्ल्ड था इसका सरफेस जो था वो 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ गया। इसके ऊपर सीक्रेट रियलम और मैप जो थे वो अपेयर होने लगे और अलग अलग तरह की रेस के जो मॉन्स्टर थे वो भी इस वर्ल्ड के अंदर अपेयर होने लगे, जिन्होंने कि अपेयर होते के साथ ही चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया। और इन सब चीज़ों के होने का केवल एक ही कारण था कि जो इटर्नल वर्चुअल गेम था वो रियल वर्ल्ड के साथ में मर्ज हो चुका था। इसीलिए उन मॉन्स्टरों से फाइट करने के लिए सभी लोगों ने अपनी जो क्लास थी उसे चेंज करना शुरू कर दिया। अपने लेवल अप को यहाँ पर बढ़ाकर अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया ताकि वे उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट बैक कर सके। और अगर बात की जाए मेरी, तो मैं एक दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड के अंदर आया हुआ पर्सन हूँ जिसे कि यहाँ पर आए हुए अभी एक साल हो चुका है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम झावली है, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और इससे पहले कि मुझे सब कुछ जो है वो याद आता, जो मेरी मदर थी उनका देहांत हो गया, जिसके बाद में मैं और मेरी सिस्टर ही बस इस वर्ल्ड के अंदर रह गए। लेकिन जो मेरी सिस्टर झावली थी उसे अचानक से एक अजीब सी बीमारी ने पकड़ लिया, जिस कारण नॉर्मल डॉक्टर जो थे उसका इलाज नहीं कर पाए और मेरे पास में इतना पैसा नहीं था। इसीलिए मैं बस लो लेवल के जो प्रीस्ट थे उन्हीं से हेल्प ले सकता था। इसीलिए अपनी सिस्टर को बचाने के लिए मैंने अपना घर जो था उसे बेच दिया। मैंने जो मेरे रिश्तेदार थे उनसे भीख मांगी ताकि वे मुझे थोड़ा पैसा दे सके और मैं अपनी सिस्टर की जान बचा सकूं। लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और चूंकि मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं था तो इसीलिए मैं अपनी सिस्टर का इलाज नहीं करा पाया। और मेरी सिस्टर जो है वो रोज़ाना लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से गुजरती रहती है। और धीरे धीरे कर कर जो मेरी सिस्टर की मेडिकल दवाइयाँ है वो महंगी होती जा रही है। और अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ तो मैं इतना पैसा नहीं कमा पा रहा जो कि मैं अपनी सिस्टर का सही से इलाज करा सकूँ। अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता जो है वो रह गया है, मुझे कॉम्बैट क्लास जो है उसे अवेकन करना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को कमा सकूँ और उसके बाद मैं अपनी सिस्टर को हाई प्रीस्ट के पास में लेकर जा सकूँ, जिससे कि मेरी सिस्टर का इलाज हो सके। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब वहाँ पर हम एक मैजिशियन को देखते हैं जो कि 24 लेवल का मैजिशियन होता है। अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो अवेकनिंग क्लास सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है। सभी स्टूडेंटों को मैं उनके रोल नंबर से बुलाऊंगा जो कि एक एक कर फॉर्मेशन के अंदर आएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो मैजिशियन होता है वो अवेकनिंग सेरेमनी वाली जगह को वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण एकदम से वहाँ पर काफ़ी प्रेशर रिलीज होता है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो 24 लेवल का मैजिशियन है। और अब जो झाओली होता है वो उस मैजिशियन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी पावरफुल है। और इसकी इतना सोचते ही एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी को होस्ट करने के लिए 24th लेवल के मैजिशियन को बुलाया गया है। लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 5th क्लास का टीचर होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 झैंग चैंग जो है वो जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो वो झैंग चैंग नाम का बंदा होता है वो आके आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो अवेकनिंग सेरेमनी वाली जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखने के बाद झावली बोलता है कि ये स्टार्ट हो गया।
अगर बात की जाए अवेकनिंग क्लास की तो इस वर्ल्ड के अंदर हज़ारों अवेकनिंग क्लास है, लेकिन अभी तक इस यहाँ पर टोटल 3 ही अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर क्लास जो है वो अपीयर हुई है। और चूंकि इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद मॉन्स्टर है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे रेस्पेक्टेड क्लास वही मानी जाती है जिसके अंदर हमें कॉम्बैट पावर मिलती है। और सबसे लो लेवल की क्लास जो होती है वो उसे मानी जाती है, जो कि यहाँ पर लाइफ टाइप क्लास होती है, क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नीचे आती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नंबर 1 वाला बंदा होता है वो गुस्से में बोलता है कि एक भी यहाँ पर कॉम्बैट क्लास जो है वो अपेयर नहीं हुई, लगता है कि मेरा लक ही बेकार है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब नंबर 2 का ही बारी आ जाती है, जिसके बाद में नंबर 3 की बारी आती है, और इसी तरह से करते करते आगे जो नंबर होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि नंबर 31 की बारी जो होती है वो आ जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि जाओली की होती है। जो सुनकर अब जाओली जो होता है वो भी जाने लगता है, जो देखकर एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि क्लास मॉनिटर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी क्लास को अवेकन करते हो, हम लोग जो है वो आपको चेयर जरूर करेंगे। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर क्लास मॉनिटर के जो आंकड़े हैं उनकी बात की जाए तो वे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वे यहाँ पर पक्का एक अच्छी क्लास जो है उसे अवेकन जरूर करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें जो 6th क्लास का टीचर होता है उसको देखते हैं, जो कि एक और क्लास टीचर के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि और बताओ तुम्हारी क्लास के यहाँ पर कितने स्टूडेंट जो है उन्होंने कॉम्बैट क्लास को अवेकन किया है। जो सुनने के बाद वो बताता है कि केवल 16 लोगों ने। जो सुनकर वो दूसरे वाला टीचर जो होता है वो हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मेरी क्लास के अंदर तो टोटल 21 स्टूडेंटों ने यहाँ पर कॉम्बैट क्लास को अवेकन किया है, और उनमें से काफ़ी तो रेयर क्लास भी है, लगता है कि इस साल का जो कोटा है वो यहाँ पर मुझे ही मिलने वाला है। जो सुनकर हम देखते हैं कि पहले वाले टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। तभी जो वो दूसरा टीचर होता है वो झावली की तरफ देखने लगता है, और वो झावली की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर जो तुम्हारे क्लास का मॉनिटर है वो एक ही जगह पर क्यों खड़ा हुआ है, वो वहाँ से मूव क्यों नहीं कर रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम झावली को देखते हैं, जो कि अवेकनिंग सेरेमनी वाली जगह पर जाकर खड़ा हो चुका होता है, लेकिन तभी उसके लॉकेट से एकदम से एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर झावली भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तभी उसी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, जो कि सबसे पहले बोलती है कि सिस्टम एनर्जी डिडक्ट हुई, इसीलिए सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है और लोडिंग कंप्लीट हो गई। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो झावली का सिस्टम होता है वो वहाँ पर अपेयर हो जाता है, और सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है कि आपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सपोर्ट सिस्टम जो है उसे एक्टिवेट कर लिया है, इसीलिए आपको S+ ग्रेड का यहाँ पर टैलेंट जो है वो दिया जाता है, जिसमें कि आपको सेक्रेड एंजल की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो संत के साथ ही जो झावली होता है वो भी अपने सिस्टम को टच कर कर देखने लगता है, और उसे टच करते हुए बोलता है कि क्या असल में ये सिस्टम है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस नेकलेस की बात की जाए तो ये मुझे एक गली के अंदर पड़ा हुआ मिला था मेरी पिछली लाइफ के अंदर, जब मैंने इसे गली के अंदर डाल लिया, और जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया तो ये नेकलेस भी मेरे साथ में आ गया था। शुरू में मुझे लगा कि ये किसी प्रकार का ट्रेजर होगा, इसीलिए मैंने बहुत सारी ट्राई भी कर कर देखा, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है, और एक्टिवेट होते के साथ ही इसने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो दिया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही टाइम पर बाहर आया है। अगर इस वर्ल्ड की बात की जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर जो टैलेंट होते हैं वो F ग्रेड से लेकर S ग्रेड तक होते हैं, और जितने हाई ग्रेड का हमारा टैलेंट होता है हमें उतने ही ज़्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जिस टाइम पर 3 क्लास जो होती है वो तुम्हारे सामने अपेयर होती है, तो ये तुम्हारे टैलेंट के ऊपर ही बेस होती है। तुम्हारा टैलेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारी क्लास उतनी ही ज़्यादा अच्छी अपेयर होगी। और अब जाओली को वहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि जाओली को क्या हो गया, वो इस तरह से हवा में हाथ क्यों हिला रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि जो जाओली है वो कोई सी भी क्लास को अवेकन नहीं कर पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है, जिस कारण एकदम से पूरा आसमान चेंज हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद हेड मास्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या ये क्लास अवेकनिंग फिनोमिना है। जो सुनने के बाद जो वो मैजिशियन होता है वो बोलता है कि नहीं, ये टैलेंट अवेकनिंग फिनोमिना है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डन लाइट निकल रही होती है उसके अंदर से एक एंजल जो होती है वो नीचे की तरफ आने लगती है, जो कि सीधे झावली के सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद खुद झावली जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो एंजल होती है वो झावली से बोलती है कि जो प्रकाश होता है वो तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी पावर का सोर्स होता है, और इसी विश्वास के सहारे जो एंजल लाइट है वो हमेशा ही तुम्हें हर एक बुरी चीज़ से जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एंजल जो होती है वो अपनी पावर जो होती है उसे झावली की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देती है।
और अपनी पावर को झाओली की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलती है कि और मैं भी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि झाओली की बॉडी के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो 3 क्लास होती है वो भी झाओली के सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सेक्रेट एंजल की प्रोटेक्शन क्या है, ये यहाँ पर जाओली का न्यू टैलेंट है। तभी एक और बंदा बोलता है कि केवल न्यू टैलेंट ही नहीं बल्कि क्लास को देखो, इसकी क्लास एवेकनिंग सेरेमनी भी बिल्कुल नई लग रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये किस प्रकार की क्लास है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस प्रकार की क्लास जो है उसे नहीं देखा। तभी एक और बंदा टीचर से बोलता है कि टीचर क्या आप जानते हो कि ये किस प्रकार की क्लास है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है बल्कि ये क्लास जो है वो हिडन क्लास है। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हम झाओली को देखते हैं, जो कि उन तीनों क्लासों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इनमें से एक मग ऑफ लाइट है, सेक्रेड ऑफ प्रीस्ट है और सेंट ऑफ नाइट है। जिनमें अगर सबसे पहले मग ऑफ लाइट की बात की जाए तो ये प्योर डीपीसी क्लास है। वैसे तो ये यहाँ पर दावा करते हैं कि ये बोस्ट डीपीसी क्लास होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास में खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा स्किल नहीं होती। और इस टाइम पर चूंकि बहुत सारे मोस्ट और रेस जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, तो इसीलिए बहुत ही आसानी से इनकी क्लास के इंजर्ड होने का भी डर रहता है। जिसके बाद में अगर बात की जाए प्रीस्ट की, तो जो प्रीस्ट होता है उसके पास में लाइफ सेविंग की बहुत ज़्यादा स्किलें होती है। और अगर बात की जाए उनकी अनरिवील्ड स्किल की, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। लेकिन अगर बात की जाए कॉम्बैट पावर की, तो जो प्रीस्ट होते हैं उनके पास में ज़्यादा कॉम्बैट पावर जो है वो नहीं होती। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये भी क्लास जो है वो मुझे ज़्यादा सूट करेगी। जिसके बाद में सबसे आखिरी क्लास बचती है सेंट नाइट। और अगर सेंट नाइट की बात की जाए तो ये फुल स्किल भरी हुई क्लास है, जो कि डिफेंस, ऑफेंस और बफ्स सभी चीज़ में पूरी तरह से निपुण होती है। और वैसे तो इस क्लास के अंदर भी थोड़ी सी कमियां होती है, लेकिन मेरे पास में चूंकि एंजल लाइट है, तो इसीलिए ये जो इसकी कमियां है मैं उसे इस चीज़ से भर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने चूज़ कर लिया है कि मैं सेंट नाइट क्लास जो है उसे ही चूज़ करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जावली जो होता है वहाँ पर बटन को दबा देता है, जिस कारण अब जो सेंट नाइट होता है वो एकदम से जाओली के सामने आ जाता है और अपने वेपन को घुमाते हुए बोलता है कि ह्यूमैनिटी, होनेस्टिटी, ब्राविटी ये सभी की सभी ग्लोरी पाने के लिए होती है। और इतना बोलते के साथ ही जो सेंट नाइट होता है वो अपने वेपन को दबाकर जमीन पर देकर मारता है। जिसके बाद में वो जाओली से बोलता है कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में जस्टिस और न्याय के लिए लड़ना होगा, यही तुम्हारी लाइफ का मकसद होने वाला है, यही एक सेंट नाइट का मतलब होता है। और जाओ उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पावर झाओली की बॉडी के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि झाओली को बताती है कि तुमने सेंट नाइट क्लास को अवेकन कर लिया है। और उस नोटिफिकेशन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि झाओली का पेरेंट्स जो होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जिसके बाद में अब जो झाओली होता है उसे उसकी स्किल के बारे में नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर कि उसे 3 स्किल प्राप्त हुई होती है, जिसमें से सबसे पहली का नाम होता है ब्लेड ऑफ प्योर वाइट, दूसरी का नाम होता है स्नो ऑफ रिप्रजेशन, तीसरी का नाम होता है वेपन ब्लेसिंग। और उससे अलग उसे वहाँ पर 10 एक्स्ट्रा अनसाइन पॉइंट जो होते हैं वो भी मिले होते हैं। जो देखकर अब झाओली जो होता है वो भी वहाँ से नीचे आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग झाओली को घेर लेते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ में फाइनल एग्जाम के अंदर लेकर जा सकते हो, क्योंकि मुझे बैकअप चाहिए। तभी एक बंदा बोलता है कि मैं समनर हूँ और मैं तुम्हारे साथ में काफ़ी अच्छा रहूँगा, तो मुझे अपनी टीम में ले लो। और तभी हम देखते हैं कि झाओली की क्लास का जो टीचर होता है वहाँ पर आ जाता है और वो सभी लोगों को वहाँ से हटाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह से भीड़ लगा कर क्यों खड़े हो, जल्दी से रास्ते से हटो। और इतना बोलते के साथ ही उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो झावली से बोलता है कि झावली तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम जाओ और जाकर घर पर आराम करो, याद रखना कल तुम्हें हेडमास्टर के ऑफिस के अंदर जाना है। जो सुनकर झावली अपने मन में सोचता है कि टीचर का चेहरा कितना डरावना लग रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू झावली के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी प्रोफाइल को देख रहा होता है, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ 20 होती है, कॉन्स्टिट्यूशन 18 होता है, एजिलिटी 17 होती है और इंटेलिजेंस 15 होती है। जिन्हें देखने के बाद जो झावली होता है वो बोलता है कि अवेकनिंग के बाद में केवल मेरे स्टेटस ही इंक्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि मुझे 10 अनसाइन पॉइंट भी जो है वो मिले हैं। और मुझे लगता है कि अभी के टाइम पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्योंकि अगर मेरे पास में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टरों को मार पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो झावली होता है वो वहाँ पर जो अनसाइन पॉइंट होते हैं उनसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। जिसके बाद में हम झावली की अब प्रोफाइल को देखते हैं, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 26 हो चुकी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन 20, एजिलिटी 18 और इंटेलिजेंस 16 हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि एकदम से जो झावली होता है उसकी बॉडी के अंदर भी एक अलग ही पावर जाने लगती है, जिसे देखने के बाद झावली बोलता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी की पावर बढ़ती ही जा रही है। क्या ये जो स्टेट पॉइंट था उनके कारण हुआ है? सच में अब तो मैं बहुत ग्रेट फील कर रहा हूँ।
और झावली के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि चूंकि होस्ट ने पहली बार स्टेट पॉइंट का इस्तेमाल किया है तो इसीलिए जो एक्टिवेट साइंट नाइट मिशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब झावली को मिशन के बारे में बताया जाता है कि उसे फर्स्ट लेवल के मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा, जिसके बाद में उसे टोटल 3 रिवॉर्ड प्राप्त होंगे, जिनमें से वो 2 को रख सकता है। जिनमें से पहला रिवॉर्ड है कि 10 एक्स्ट्रा सेट पॉइंट मिलेंगे, दूसरा रिवॉर्ड होता है कि 1 सेंट नाइट स्किल मिलेगी और तीसरा रिवॉर्ड होता है कि रैंडम सेंट नाइट की इक्विपमेंट मिलेगी। जो देखते के साथ ही अब जो झावली होता है वो बोलता है कि क्या बात है, अगर मैं यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो इसके बाद में मुझे काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मिलेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर रिवॉर्ड की तो इस मिशन को रिवॉर्ड कंप्लीट करने पर यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड जो है वो मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इतने अच्छे चीज़ को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। और इतना बोलते ही वो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एकदम से वो जगह जो होती है वो चेंज होने लगती है। और हम देखते हैं कि झावली जो होता है वो एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद जो झावली होता है वो बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार का माइन है। और इतना बोलकर झावली जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि जब तक ये गेम रियलिटी नहीं बना था तो उस टाइम पर इस तरह की माइंस के अंदर इंसान काम किया करते थे, लेकिन अभी ये बस यहाँ पर जो खतरनाक मॉन्स्टर है उनके रहने की जगह बन चुकी है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्स्टर आने लगता है, लेकिन वो जैसे ही अगर झावली के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो जो झावली होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद जो झावली होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर किसी मॉन्स्टर का सामना कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बिना किसी स्किल का इस्तेमाल किए हुए इस मॉन्स्टर को ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते ही झावली जो होता है वो जंप कर दूसरी तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ आते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक एंजल की तरह हो गई है, और अगर जंपिंग पावर की बात की जाए तो ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लगता है कि ये स्टेट को इंक्रीज करने के कारण हुआ है। और झावली के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो आकर झावली के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि झावली उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। और उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, तुम्हारे अटैक को तो मैं बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ। और झावली के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से झावली के ऊपर अटैक करता है, जो कि झावली को लग भी जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि झावली पूरी तरह से इंजर्ड भी हो जाता है, जिस कारण उसके पेट से भी ब्लड निकलने लगता है। जो देखकर झावली जो होता है वो अपनी लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनकी हील करते हुए बोलता है कि ओ मैं इस बार थोड़ा केयरलेस हो गया था। इसका मतलब एकेडमी के अंदर जिस तरह से हम ट्रेन होते हैं वहाँ पर रियल मॉन्स्टरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, जिसका मतलब ये है कि चाहे मेरे सामने फर्स्ट लेवल के लो ग्रेड का मॉन्स्टर ही क्यों ना खड़ा हो, लेकिन उसके बाद भी मैं मॉन्स्टर को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझ सकता। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है फाइट को करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो झावली होता है वो अपने हाथों से वहाँ पर एक एक्स को बनाता है, और उस एक्स को बनाते के साथ ही सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे टकरा जाता है। और हमें बताया जाता है कि जो झावली होता है उसने यहाँ पर जो प्योर वाइट टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल किया होता है, जो कि ग्रेड सी की टेक्निक होती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो झावली होता है वो वहाँ पर टाइगर पंच टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जो कि लेवल 4 की टेक्निक होती है जिसका ग्रेड डी होता है। और हम देखते हैं कि टाइगर पंच टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण झावली की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और वो अगले ही पल एकदम से जो वो मॉन्स्टर होता है उसके सामने आ जाता है। और उस मॉन्स्टर के सामने आते के साथ ही झावली अपने खिंचाकर पंच उस मॉन्स्टर के पेट में मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी वहीं जमीन पर गिर जाता है। जो देखने के बाद झावली जो होता है वो दोबारा से अपनी पंच को बनाते हुए बोलता है कि क्या हुआ बेबी, क्या तुम अभी से थक गए, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि झावली जो होता है वो धड़ाधड़ कर अपनी पंच को मॉन्स्टर के ऊपर बजाने लगता है। और हम देखते हैं कि झावली के पंच इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो मॉन्स्टर को जहाँ पर भी लग रहे होते हैं वे उसे वहीं से ही तोड़ रहे होते हैं। जिसके बाद में झावली के पास में नोटिफिकेशन आती है कि उसने जो एंशिएंट रैबी मॉन्स्टर था उसे यहाँ पर मार दिया है, इसीलिए उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर कि उसे ए स्कोर मिला है। और उसे तीनों रिवॉर्डों में से अब 2 रिवॉर्डों को चूज़ करना है। जो देखकर झावली जो होता है वो बोलता है कि जो स्टेट पॉइंट होते हैं और जो स्किल पॉइंट होते हैं उनसे मैं यहाँ पर अपनी फाउंडेशन की जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जो ज़्यादा स्किल है उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेट पॉइंट है उसे चूज़ करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मेरे पास में अभी कोई वेपन भी नहीं है, तो कैसा इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर वेपन को ले लेना चाहिए, क्योंकि अगले ट्रायल के अंदर वो मेरे काम आएगा। तो इसीलिए मैं रैंडम इक्विपमेंट जो है उसे चूज़ करूँगा। और अब झावली के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर 10 एक्स्ट्रा स्टेट पॉइंट मिल जाते हैं, और वहीं पर ही एक स्वॉर्ड भी मिली होती है। और उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये बेसिक एक हाथ की स्वॉर्ड है,
जो देखकर अब जावली जो होता है वो भी अपनी उस स्वॉर्ड को ले लेता है और वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो हम देखते हैं कि वो जगह दोबारा से चेंज हो जाती है और जो जावली होता है वो वापस से अपने रूम के अंदर आ जाता है, जिसके बाद में अब जावली निकाल कर अपने मोबाइल में टाइम को देखने लगता है। और यहीं पर ही हमारे आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।